ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है, तो स्किप दिस। जो जिस फाइल में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मैच कर रही है आप उसको कंटिन्यू कीजिए। इंट्यूटिवली जो पिक करेंगे उनके लिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ डेट तो टाइम स्टैम्प्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्यूटिवली फाइल को पिक कीजिए। ग्रुप नंबर 1, क्वाइटिंग द माइंड 32, क्वाइटिंग द माइंड 32, ओके। ग्रुप नंबर 2, great and full. Group number 2, number 4, great and full, okay. Group number 3, number 10, close encounters, number 10, okay. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। फर्स्ट प्रेजेंट देखेंगे। अगर रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ओके। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके। एंड ऑप्शन कार्ड में थी क्वाइटिंग द माइंड। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि आपकी मन के अंदर जो शोर चल रही है उसको थोड़ा शांत करो। अगर ज़रूरत हो कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में भी जो अपने आप को शांत रख सकता है वही समाधान ढूंढ सकता है। समाधान उसको मिलते हैं कि थोड़ी वैकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी टूर ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत है, थोड़ी ऐसी जगह पर रहने की ज़रूरत है जहाँ पर शोर बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कैओटिक किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप अपने आप के नहीं सुन पा रही हैं। दिन भर काम काम, वर्क प्रेशर, लोड। आपको थोड़ी क्वाइटिंग माइंड की ज़रूरत है, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत, थोड़ी सेल्फ मी टाइम की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको देखना होगा कि आप थोड़ी वक्त के लिए अपने लैपटॉप को बंद रखेंगे, थोड़ी वक्त के लिए फ़ोन को थोड़ी स्विच ऑफ कर या फिर साइलेंट मोड पर रखेंगे आधे घंटे के लिए, कुछ बुक्स पढ़ेंगे या फिर कोई वैकेशन का कुछ आप प्लान करेंगे, सो दैट आपको थोड़ी रिचार्ज और रिट्रीट करने का एक मौका मिले, एक टाइम मिले। क्योंकि मन के अंदर आपकी इतनी ज़्यादा शोर चल रही है जिसकी वजह से आप ईश्वर, यूनिवर्स, किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बना पा रही है। हमेशा एक जैसे मून राहु वाले जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कभी भी दिमाग उनका शांत नहीं, मन शांत नहीं है उनका। मून राहु वाले का, मून केतु वाले अपने अंदर घुटते रहते हैं। बाहर से दिखने में ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं मून केतु वाले, बट वो अंदर ही अंदर डीप रूटेड इमोशन को लेकर बैठे हैं। वो किसी को बताते नहीं हैं, बट मून राहु वाले बताएंगे आपको अपनी जो भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो 10 लोगों को बता सकता है। मून केतु वाले डीप रूटेड इमोशन को दिखाते हैं। तो आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 क्या कम्बिनेशन यहाँ पर आपकी एनर्जी में है। मून केतु, मून राहु और सन राहु, सन केतु। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अंदर बाहर के शोर की वजह से अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही है, इनर जर्नी इग्नोर हो रही है। देखते हैं आपकी क्या करंट सिचुएशन है। ग्रुप नंबर 1 क्या प्रेजेंट करंट सिचुएशन है। वन टाइम मूव। Group number 1, what's your present situation? Thank you. Bottom of the deck. Group number 1, present situation. What's your present situation? Number 1, present situation. One time more. What's the present situation? आप शायद ग्रुप 2 के साथ थोड़े कनेक्टेड थे। ग्रुप नंबर 1, okay. What's the present situation for group number 1? One time more spirit.
कम्युनिटी की अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन चल रही है। आप जिस कम्युनिटी के अंदर हैं उस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। एंड यू नो दिस कि हु इज़ द कल्प्रिट, कौन कर रहा है ये मतलब व्यक्ति कौन है। एंड कंटिन्यूसली कुछ करप्शन में अब विक्टिम भी हो रही है। देखिए यहाँ पर केप कार्ड आई है, मास्टर कार्ड में 3 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। तो जैसे कोई व्यक्ति कारागार में बंद हो, जैसे कोई व्यक्ति दुख दर्द की और डिप्रेशन की, देखेंगे 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोते हैं। एक आलसी व्यक्ति जो कामचोर है बहुत ज़्यादा सोते हैं, दूसरे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सो रही है बट वो सो रही है पेन को अवॉइड करने के लिए, डिप्रेशन को अवॉइड, इसको डिप्रेशन स्लीप भी बोला जाता है एक तरफ से। तो मुझे थोड़ी यहाँ पर डिप्रेशन स्लीप जो एक्सेस अमाउंट में सो रही है और एक्सेस अमाउंट में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप ओवर थॉट कर रही है। बट 3 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब किसी ने बैक स्टैबिंग की है या फिर किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है। आप ग्रेजुअली हील करने की कोशिश कर रही हैं एंड मेमोरी को लेकर आप बार बार सोच रहे हो बिकॉज स्केप का एनर्जी आ रही है 3 ऑफ शॉर्ट्स के साथ। कुछ मेमोरी है जो आज भी बहुत फ्रेश है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उसको। क्योंकि यहाँ पर ट्राइब का कार्ड आ रही है, फाइंड योर पीपल। आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप कम्युनिटी के अंदर अपने ट्रू पर्सन को ढूंढ रहे हो कि हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द मतलब कौन सी वो हेल्पिंग हैंड होगा जो मेरे हाथ थामेगा और मुझे थोड़ी मदद कर सकता है। अपने ट्राइब के भीतर हु इज़ द ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि सभी तो छल कर रही है। तो आपके अंदर एक सर्चिंग मोड ऑपरेशन जैसे ऑन है एंड केप के अंदर नज़र आ रही है, जैसे लेक मोड ऑन है। लेक मोड का मतलब जो अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा केतु की एनर्जी का इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत सारा प्लैनेट केतु की आपकी इन्फ्लुएंस करे, केतु एस्पेक्ट डाल रही है प्लैनेट को, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ट्रस्ट द गुडनेस इन अदर्स, आप सबके अंदर अच्छाई को देखने की कोशिश करते हैं, सबको अच्छा समझते हैं, सब आपकी शायद दोस्त के मित्र की जैसे आप देखने की कोशिश करते हैं। बट थोड़ी आप देखेंगे इन सभी लोगों की एक जैसे एक इंसान की 2-3 आंखें निकल कर आई हैं। मतलब आप सबको अच्छा समझ रही हो, वो अच्छा वो है नहीं, वो फीडबैक वो आपको लौटा कर नहीं दे रही। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हिडन एजेंडा काम कर रही है, आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रही है। देखिए यहाँ पर टुगेदर का कार्ड है एंड सेलिब्रेशन, मतलब आप देखेंगे जिनकी लग्नेश बहुत कमज़ोर होती है या फिर डेबिलिटेटेड हो गया, उनको लेकर मजाक उड़ाया जाते हैं, उनको लेकर मेमी क्रिएट हो रही है। उन 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 वो फेम इसलिए मिल गया क्योंकि उनको लेकर मजाक उड़ाया जा रही है। तो आपके किसी फीचर को लेकर कोई मजाक उड़ा रही है। देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स देख, मतलब बाल की खाल निकल कर लेकर आना, टुगेदर एंड सेलिब्रेशन। कोई जैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जैसे वो तो ना खामियां को लेकर सेलिब्रेट करना। कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा समुंदर से डरता है तो उसको समुंदर के बीच में लेकर जाकर उसको डराया जा रही है, तो सभी मजाक कर रहे हैं उसको लेकर, मजाक चल रही है, हंसी मजाक, बट उसको कितना तकलीफ हो रही है कोई नहीं जानता। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन, ह्यूमिलिएशन दिखाई दे रही है। नेक्स्ट दिस इज़ द एक्चुअली सपोर्टिंग कार्ड थी 3 ऑफ शॉर्ट्स की, टेम्परेंस एंड मून कार्ड। बट आप कहीं ना कहीं देखिए मून का एनर्जी अनसर्टेनिटी, इल्यूशन, साइकिक पावर को दिखाते हैं, बट द टेम्परेंस निगोशिएट करी है। आप हमेशा ही अपनी जो इमोशंस है, दुख दर्द है, छुपाने की कोशिश कर लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंट, बोल्ड, असर्टिव बनने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स नॉट योर ओरिजिनल सेल्फ। ओके, दैट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर रेजोनेट करी है तो कंटिन्यू दिस वीडियो। Let me check what's your future report card. Group number 1. What's about your future report card? One time more spirit. Okay, card आई है. Thank you. Future report card. Future report card. Group number 1. One time more. Future report card. आप जो चीज़ चाहते हो उसकी रास्ते में कोई किसी का आ जाना, मतलब मान लीजिए आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आपकी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है, उस जर्नी के बीच बार बार किसी का चले आना, किसी का टांग लड़ाना, किसी का इन्फ्लुएंस चीज़ों को होने में या फिर फलित होने में रोकना। हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ होने जा रही है, कुछ ना कुछ शुरू में ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रांग होंगे। नंबर 1 future report card. What's about future report card? Thank you. I think 2 card. Okay.
फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट, व्हाट्स अबाउट फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, 3 कार्ड है। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। This is your master account and supporting card. Let me check what's about your future report card. क्या बता रही है? This is Milky Way perspective. कुछ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। मिल्की वे एक वास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, समथिंग जो कि 5D एनर्जी में मैनिफेस्ट हो चुका है, जो ऑलरेडी 5D का मतलब है जो 3D रियलिटी में मटेरियलाइज नहीं हुई है, बट आपकी पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। पर्सपेक्टिव मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हाफ फुल है, एक ग्लास हाफ फुल है और आप कह रहे नहीं हाफ खाली है, तो खाली जो कह रहा है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, जो मैं फुल कह रही हूँ वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। तो कोई भी घटना आपके जीवन में हो रही है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। एक्चुअली कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो रही है, आपके अनुसार नहीं हो रही है तो आपको गलत नज़र आते हैं, बट सब कुछ ठीक ही हो रही है, जस्टिस ही हो रही है, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इन आवर पास्ट लाइफ। तो जस्टिस हो रही है बट हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। तो पर्सपेक्टिव अगर चेंज होती है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी, बट समथिंग ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो चुकी है आपकी 5D लेवल की एनर्जी में जो आप मैनिफेस्ट कर रही है शायद। सो बी पॉजिटिव ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर एनर्जी आ रही है मिस्टेकन आइडेंटिटी, बट एक कार्ड रिवर्स में आ रही है। मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब जैसे होते ना कि आपकी नाम की जगह पर किसी और की नाम चला आया और आपका नाम आना चाहा था, किसी और के नाम आ रही है, लिस्ट में आ गया, जिसकी वजह से कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया, बट आपको लग रहा है अरे मैंने तो अच्छा एग्ज़ाम दिया, मेरा नाम क्यों नहीं है। तो कुछ इस टाइप की और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इशू मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। कुछ गड़बड़े यहाँ पर हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एड्रेस को लेकर, आपके नाम को लेकर कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पर होगा। ओके, दिस वेल एंड विद दिस होम, लुक एट दिस वेल विश को दिखाते हैं, बरसों की मांगी हुई कोई विश, एंड घर को ऐसा लग रहा है किसी का घर बन रहा है। अब घर का मतलब है, हाउस का मतलब स्टेबिलिटी आना, एंड देखिए ये मशरूम हाउस है। मशरूम हाउस का मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस में जो चीज़ ग्रोथ लेकर आ रही है। तो किसी एक पर्सन का एक ब्रांच थी, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है, आप दूसरा एक रेस्टोरेंट ओपन करो, या क्लिनिक है दूसरा क्लिनिक ओपन करी हो। मशरूम ना क्यूमुलेटिव प्रोसेस में चीज़ों की ग्रोथ लेकर आते हैं। तो ऑलरेडी जो है वो ग्रोथ लेकर आ रही है, एंड दैट इज़ योर विश। वेल से हम विश, बरसों की मांगी हुई विश जो फुलफिल होने जा रही है। ठीक है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिलैक्स, सब कुछ अलाइन होने जा रही है। नंबर 11, रिलैक्स करो, इसीलिए मन की शोर को ख़त्म करो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में तुम्हारे पास होगा। एंड टेक द अपॉर्चुनिटी, मतलब कुछ आ रही है, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। मैनिफेस्ट हो चुके हैं 5D लेवल पे, आपके पास जब आएगा आप अपने पोटेंशियल के ऊपर डाउट मत कीजिए, रिस्क उठाइए ग्रुप नंबर 1। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड रिलैक्स रहिए, ये आपके लिए फेटेड है। तो टाइम के ऊपर थोड़ी चीज़ें डिपेंड करेगी हैं, इट टेक्स लिटिल टाइम। Next, with this, know your boundaries. This is a card of honor your temple, and with this, be free to know you are loved. Look at this butterfly. मतलब कोई आपकी कुछ डिसीजन को अप्रूव करेगा तब जाकर आप कुछ करेंगे, ऐसा अगर मेंटेलिटी आपकी है, पर्सनैलिटी है, तो ये बहुत वीक पर्सनैलिटी है। हर वक्त किसी से परमिशन मांगना अपने जीवन को लेकर, किसी से पूछना बार बार, इसका मतलब आपको खुद पर भरोसा नहीं है। तो यूनिवर्स आपको पहली बात तो आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में दिख रही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ दिख रही है। आप अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो, अपनी बॉडी फिगर को लेकर, हेल्थ को लेकर, डाइट चार्ट को लेकर, एंड अपनी चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाउंड्री क्रिएट हो रही है आपकी पर्सनैलिटी में। सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हो आप, एक्सेस अमाउंट में शेयर करना चीज़ों को नहीं हो रही है। अब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में रिस्ट्रिक्शन है, तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि नंबर 4 में रिस्ट्रिक्शन होती है। नंबर 4 की पर्सन के साथ अगर आप डेट कर रहे हो, नंबर 4 की किसी पर्सन को आप जानते हो, आप देखेंगे दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, कि बहुत ज़्यादा ओपन अप होने में वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बट दे आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी।
देखिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है हायरोफेंट, मैरिज को दिखाते हैं। हायरोफेंट ट्रेडिशनल वे में सक्सेसफुल मैरिज को दिखाते हैं। स्टेटस का बढ़ना, आने वाले समय काल में आपकी स्टेटस बढ़ी है। होता है ना मैरिज के बाद वेनस एक्टिवेशन, मैरिज के बाद सेवंथ हाउस लॉर्ड भाव पति का एक्टिवेशन होना, तो ऑटोमेटिकली जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए स्टेटस का बनना और आपकी एक स्केल आगे बढ़ना, जैसे ग्रोथ है, बिकॉज हायरोफेंट बेसिकली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रेडिशनल वे में एक सक्सेसफुल मैरिज को रिप्रेजेंट करेगी है। नेक्स्ट विद दिस स्ट्रेंथ एंड ओ माई गॉड लुक एट दिस इज योर जैकपॉट कार्ड। ओके, दिस इज स्ट्रेंथ का मतलब है रिकवर करना। जैसे परिवार के कोई बुजुर्ग सदस्य अगर हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही है वो रिकवर करेगी, बिकॉज हायरोफेंट बुजुर्ग सदस्य एजेड पर्सन को भी दिखाते हैं, तो ऐसी पर्सन रिकवर करेगी है। बट आपकी लाइफ में टॉरस, लियो, आर्थ एलिमेंट, वर्गो एलिमेंट का कोई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पार्टनर के रूप में, नेक्स्ट रिलेशनशिप के रूप में। ओके, सो थैंक यू सो मच। बट आपकी लाइफ में मनी आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। मनी प्रॉब्लम इशू जो है वो रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आइदर मनी, कुछ प्रमोशन, कुछ सैलरी इंक्रीज, कुछ ना कुछ होगा विद इन 6 मंथ्स के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड आपकी ऑप्शन कार्ड थी ग्रेट एंड फुल नंबर 4। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग की थोड़ी मतलब आप जानते हैं तो ये सब कप्स की एनर्जी है। ग्रेट एंड फुल इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि वॉट एवर यू हैव नाउ बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स, कि तुम जो लाइफ को लीड करी हो उस लाइफ को पाने के लिए बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रही है। तुम्हारे पास जो जॉब है उस जॉब को पाने के लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो खाना है, जो वस्त्र है, उसको पाने के लिए भी बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। सो ग्रेट मतलब हमेशा अपने आप को फुल देखो। इफ़ यू हैव ए एम्प्टी वेसल, एम्प्टी बाउल, तो आप दूसरों को कैसे सर्व करेंगे। जो व्यक्ति खुद में दुखी है ना, वो हमेशा दूसरे लोगों की क्रिटिसाइज़ करते रहता है। एक अपने आप से संतुष्ट व्यक्ति कभी भी दूसरे लोगों की बुरा नहीं सोचता, दूसरे लोगों के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए आत्मसंतुष्टि मतलब खुद को लेकर संतुष्टि कि मैं जो भी हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। तो इस एनर्जी प्लेटफॉर्म में आपको आना है, इस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना। हमेशा अपने लिए नेगेटिव, कुछ डाउट, कुछ नेगेटिव बोल देना, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ तो जखंड है, मेरी लाइफ में तो कुछ ठीक नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो जो हो रही है ठीक हो रही है, एक्चुअल में ठीक ही हो रही। कृष्ण कहते हैं जो हो रही है ठीक ही हो रही है, तुम्हें ठीक इसलिए नहीं लग रही है बिकॉज तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही है, वरना सब ठीक ही चल रहा है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी। अगर आपके लिए आपके साथ रेजोनेट करे सिचुएशन तो आप कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड को। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन। नंबर 2, व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन। Okay, what's your present situation? Group number 2, what's your present situation? रिवर्स में आई है कार्ड। Okay, what's your present situation? Group number 2. One time more. Thank you. Okay. Thank you. What's your present situation? Group number 2. Okay. यहाँ पर 2 कार्ड आई हैं। ओके, लेट्स सी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। एक कार्ड रिवर्स में है, जो रिवर्स में है आई विल टेक रिवर्स। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो रिवर्स में है, एंड नर्चर योर डाइवर्स टैलेंट। लुक एट दिस, एक लेडी जो कि कांटे के बीच खड़ी हुई है, चेहरा दिखाई नहीं दे रही है, एंड एक कार्ड ना रिवर्स में आई है। नंबर 10 कार्ड रिवर्स में आई है। नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, आइदर आपकी हेल्थ रिगार्डिंग इशू है और आपकी मन के अंदर कोई करेज, कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा। आप अपने आप को एक कांटे के बीच देख रही हो। ये लेडी तो फिर भी कोशिश कर रही है बाहर आने की, बट रिवर्स में आने का मतलब है आप पूरी तरह से एक सिचुएशन में स्ट्रक हो, जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो।
एंड सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कांटे चुभने के जैसे नज़र आए, हम कहते हैं ना गले के कांटे, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे सिचुएशन। स्ट्रेंथ का रिवर्स में आने का मतलब है ना तो आप अपने आप को अपने आप को स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, या फिर हालात सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप टूटते जा रहे हो। ओके, देखिए नंबर 13 का कार्ड है। ओके, बच्चों की एनर्जी आ रही है, बेबीज़ का कार्ड आ रही है, एंड विद दिस लिलीज कार्ड रिवर्स में आ रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चे की करियर, उसकी हेल्थ, उसकी फ्यूचर को लेकर काफ़ी वरीड हैं, या फिर बच्चे के साथ लिलीज़ का रिवर्स में आने का मतलब है कि लिलीज़ एक्चुअली स्पिरिचुअल पैशन को दिखाते हैं। तो आपकी बच्चे के अंदर सडनली आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम चेंज हो रही है, वो पहले की जैसे ओबीडियंट नहीं है, माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करेगी है, एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं करेगी है, सडनली बिहेवियर में चेंज। और आप किसी को बहुत बच्चों के जैसा देख रहे हो, जैसे वो आपकी इमोशन को समझ नहीं पा रही है या फिर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द की कार्ड सल्यूशन। यू वांट सल्यूशन कि किस तरह से इस बच्चे को समझाया जाए कि तुम्हें ये करना चाहिए या फिर मैं ये चाहती हूँ। तो आप हो सकते किसी को बच्चे देख रही हो कि ये एक बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी आई हुई है, बट कम्युनिटी के भीतर बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होना। देखिए एक घर है जहाँ पर 3 ऑफ कप्स से एस ऑफ कप्स आ रही है, तो ऐसा हो सकता है आपकी परिवार के भीतर बहुत ज़्यादा कुछ कोर्ट कचहरी कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से शायद यहाँ पर 13 का एनर्जी जब भी आते नंबर 13 में बहुत ऊर्जा होती है, क्योंकि 1 और 3 ऐड कर 4 आ रही है, एंड 13 में डेथ कार्ड होती है। तो सिचुएशन इज़ लाइक डेथ लाइक सिचुएशन, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मृत्यु की जैसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का रिवर्स में आने का मतलब सूर्य खराब होना। सूर्य खराब होने का मतलब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रहे हो, कोई मोटिवेशन काम नहीं करी है। देखिए मास्टर कार्ड में 8 ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आपको लगता है समय में अगर मैं नहीं पकड़ा तो चीज़ें छूट जाएगा। 8 ऑफ कप्स का मतलब मजबूरी में कोई चीज़ों को छोड़ना, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में जो कप्स को दिखाया जाता है दैट इज़ आवर विश, आवर डिज़ायर। तो इस व्यक्ति को मजबूरी में छोड़ना पड़े, जैसे व्यक्ति मजबूरी में अपने घर छोड़कर दूर दूर किसी जगह पर जा रही है, जैसे मान लीजिए सडन कोई ट्रांसफ़र आपकी हुई है, परिवार से आप बहुत दूर हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन हालात में है और बहुत ज़्यादा मजबूरी में कोई पर्सन को छोड़ना पड़ रही है, बिकॉज ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि आपकी ये एनर्जी में कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है, बट आप कर नहीं पा रही है। क्रिएशन का कार्ड है, बट मजबूरी में जैसे उसको छोड़ना पड़ सकता है। देखिए सपोर्टिंग कार्ड को देखते हैं, दिस इज 3 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। डेफिनेटली ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, दिस इज़ योर लव और विश और डिज़ायर, जहाँ पर आप छोड़ भी नहीं पा रही है, ना आप मूव ऑन कर पा रही है, ना आप स्टे कर पा रही है, क्योंकि मैजिशियन का मतलब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, किस टाइप की चीज़ों को, सेलिब्रेशन को। एंड हियर इज़ अ पार्टनर, मैरिज हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक मैरिज की ये एनर्जी को दिखाया गया जहाँ पर सभी सेलिब्रेट कर रही हैं। बट 8 ऑफ कप्स बता रही है जैसे वो हो नहीं पा रही है, वो सिचुएशन, वो हालात पैदा नहीं हो रही है। अगर रेजोनेट करी है तो कंटिन्यू दिस वीडियो। लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 2। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, future report card group number 2. Okay, group number 2 future report card, 2 कार्ड रिवर्स में है। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। बहुत बोर्डम वाली एनर्जी है आपकी करंट एनर्जी, लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड आ गई है आपकी इस डेक से, तो मैं एक ही कार्ड पिक करने वाली थी। ओके,
यहाँ पर जो कार्ड आई है, दिस इज़ द रिबर्थ एंड लाइटनिंग। मतलब कुछ चीज़ से, मतलब कोमल कभी कीचड़ का बहाना नहीं देता है ना, तो क्योंकि उसका वो ओरिजिन है। लाइटनिंग का मतलब आप अपने पावर को रिक्लेम कर रही हो, जो मुझे करंट सिचुएशन में आपके अंदर बिल्कुल नहीं दिखी। लाइटनिंग का मतलब कुछ सडन चेंज होने जा रही है, कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज जो आपके जीवन में एक रिबर्थ लेकर आएगा। एंड द स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन जब आप वीडियो को देख रहे हो, रिवर मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ चीज़ें फ्लो में चल रही हैं। मतलब आपका जीवन पहली बात तो स्टक नहीं है। रिवर स्रोत का पता नहीं कहाँ सोर्स है, डेस्टिनेशन का पता नहीं, बस बह जाना है, समुंदर में मिलना है। तो यहाँ पर वो बह जाने की, गोइंग विथ फ्लो जाने की, एंड बहुत शांत पानी है जहाँ पर आप देखिए वो हाई टाइड लो टाइड की कोई सिचुएशन नहीं है, जो बह जा रही है, मतलब फ्लो में कोई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, विंड एंड वल्नरेबिलिटी, एक्टिवेशन, कुछ चीज़ें एक्टिवेट होना। देखिए आपकी लाइटनिंग का कार्ड है, एक्टिवेशन का कार्ड है, एंड वल्नरेबिलिटी, मतलब आपकी जो वल्नरेबल सिचुएशन है, आपकी सेंसिटिव वल्नरेबल सिचुएशन जो है वो थोड़ी जैसे मुझे चेंज होता हुआ, बिकॉज रिबर्थ कार्ड है। एक आपके अंदर पावर को आप रिक्लेम कर रही हो। एंड विंड के साथ लाइटनिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन निकल कर आ रही है, क्योंकि दोनों कार्ड है ना राहु के साथ कनेक्ट करता है। तो समथिंग जो अनकन्वेंशनल वे में कुछ चेंज आपकी लाइफ में होगा। जैसे मान लीजिए आपका सडन मैरिज फिक्स हो गया, बहुत जल्दी वो करना है। सडनली आपको ऐसी किसी जगह पर जॉब मिले कि आपको दूर जगह पर जाना पड़ सकता है। सडनली आपकी मान लीजिए कुछ कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, फाइनल वर्डिक्ट आ गया, तो समथिंग विल बी हैपन जो फास्ट हो जाएगा। ओके, आपके लिए जैसे मैंने बताया स्प्रिंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी एंड ट्रस्ट का कार्ड आ रही है, ये दो कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि थोड़ी ट्रस्ट रखना ज़रूरी है यूनिवर्स के प्रति, क्योंकि दो कार्ड रिवर्स में है। ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ट्रस्ट को दिखा रही है। तो जैसे गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए आपको बोला जा रही है, साथ में यूनिवर्स अपनी डेटी जिस पर भी आपको बिलीव है उन पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रकल से आप बाहर आ रहे हो। माउंटेन एंड विद दिस क्लाउड, बहुत बड़ी कोई ऑब्स्ट्रकल से बाहर आना, बहुत बड़ी कोई विपत्ति से बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, आपको बोला जा रही है नेक्स्ट जो होगा आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, आप किसी जगह पर घूमने जा रहे हो, कोई लेक एरिया या फिर कोई ऐसे जगह पर जहाँ पर सैटर्न केतु बहुत डोमिनेंट है। जैसे मान लीजिए हरिद्वार आप गए, ओके, जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है। काशी गए आप, कामाख्या टेम्पल गए, सैटर्न केतु कम्बिनेशन, ऐसे जगह पर आप जा रही हो जहाँ पर मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वो रेस्ट एंड रिट्रीट की एनर्जी आ रही है। तो आपको वो एक मूवमेंट यूनिवर्स देगा जहाँ पर आप थोड़ी मी टाइम और वेकेशन को आप एंजॉय कर पा रही हैं। ओके, नेक्स्ट विद दिस लव इज़ ब्लूमिंग, ब्लश ब्लश, लव इज़ ब्लूमिंग, लाइटन योर लोड। सो लुक एट दिस, बहुत टाइम से कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट पास्ट उसको खींच रही है। ये ना यहाँ पर एक स्प्रिंग की जैसे कुछ चीज़ है, उसको बैक पुल कर रही है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो आप उसको लेट गो कर पा रही हैं। लाइटन योर लोड, आप हल्का महसूस करें कि अल्टीमेटली मतलब वो पास्ट एनर्जी, वो पास्ट सिचुएशन से मैं मुक्त हो गई। ओके, एंड हियर इज़ द विक्टोरियस, इट इज़ गुड टू आस्क फॉर हेल्प, अगर ज़रूरत हो तो मदद लो, अगर अकेले नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हेल्पिंग हैंड मौजूद है आपके पास। मास्टर कार्ड में टैरो में चैरियट कार्ड आई है, जो गति, ट्रैवल, मूवमेंट और विक्ट्री को दिखाते हैं। दिस इज स्लो विक्ट्री बाय द वे, क्योंकि देखिए दो घोड़ा बैठा हुआ है और ये चैरियट लेकर निकली हैं, तो व्हीकल को लेकर बहुत अच्छी मैसेज आ रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर व्हीकल वगैरह खरीदेंगे, या फिर व्हीकल रिलेटेड अगर इशू चल रहा था वो आने वाले समय काल में आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। बट चैरियट स्लो विक्ट्री को दिखाते, बट विक्ट्री इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। मूवमेंट को दिखाते हैं, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एंड दिस इज द किंग ऑफ डिक्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी बर्डन को दिखाते हैं, जो अकेला कोई झेल रहा है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब अब वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। 10 नंबर जब भी आते हैं इसका मतलब साइकिल कंप्लीशन हुई। जैसे मैंने आपको बताई कि आप लेट गो कर रही हो पास्ट को, आप अपने पास्ट को लेट गो कर कर आप फ्री हो रही हो, एंड आपकी लाइफ में लव आता हुआ दिखाई दे रही है। लव इज ब्लूमिंग, ब्लश। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड क्लोज एनकाउंटर्स। नंबर 10, सन की एनर्जी आ रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक बटरफ्लाई केज कंडीशन में है, जैसे केज के अंदर है। दूसरी एक बटरफ्लाई यहाँ पर बैठी हुई है, जैसे वो बातचीत करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, क्योंकि अपराइट आया है, इसका रिवर्स मीनिंग अलग है। तो आप जैसे आपको बोला जा रही है से हेलो से हाय,
आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर सोशलाइजेशन को बढ़ाना, या फिर आप अपनी सराउंडिंग में बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री खींच कर रखी है, जिसकी वजह से लोग आपको खड़ूस देखता है, बहुत ज़्यादा जैसे आप इमोशन नहीं है आपके अंदर, इमोशनलेस एक पर्सन के रूप में देखते हैं कि आपको जैसे कुछ अनुभूति ही नहीं है, आप प्यार मोहब्बत नहीं समझते हो, आपको लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रही है। तो अगर कुछ ऐसी पार्टी फंक्शन हो रही है, कुछ इनविटेशन हो रही है, कुछ गैदरिंग्स हो रही है, तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रही है, आपके अंदर सोशलाइजेशन को बढ़ाना, या फिर थोड़ी अपने होते ना कि एक फ्रेंडशिप क्रिएट करना, एक फ्रेंड्स जोन क्रिएट करना, या फिर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो, बातचीत कर रहे हो, तो थोड़ी इसकी एनर्जी आ रही है। शायद आप इस मूड में नहीं हैं, आप नहीं करते हैं सब। देखते हैं क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है। ग्रुप नंबर 3 अगर रेजोनेट करें तो आप फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड को देखिए। ग्रुप नंबर 3 प्रेजेंट सिचुएशन। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक डॉग। Group number 3, what's your present situation? Okay, what's your present situation? यहाँ पर लव रिलेशनशिप की ना मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। ओके, टैरो से देखते हैं व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मोर स्पिरिट। जैसे आप चेंज के लिए बहुत डरते हो, आप स्टक रहना ही चाहते हो। व्हाट्स योर प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए यहाँ पर कार्ड आ रही है डोंट बी अफ्रेड टू मूव एंड चेंज, कि आगे बढ़ने में, चेंज लेकर आने में डरो मत, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कुछ जैसे आपको बोला जा रहा है कि स्टक मत रहो, इस केज में मत रहो, अपने आप को फ्री करो। नेक्स्ट, ये आपकी थॉट्स हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की जैसे मैरिज के प्रति कुछ इच्छा नहीं होती कि मुझे बात नहीं करनी है किसी से, किसी का होता है ना कि मुझे ना इस टाइप की जॉब पसंद नहीं है, तो आपको थोड़े एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रही है। हो सकता है आपकी दशा महादशा आपको वो करने नहीं दे रही है, बट आप ग्रेजुअली जब आप चेंज करना शुरू करेंगे अपनी एटीट्यूड मेंटेलिटी, ऑटोमेटिकली देखेंगे जब भी दूसरी कोई प्लैनेट अंतर में आ रही है, महादशा चेंज हो रही है, आपको वो चीज़ें मिल रही है। देखिए यहाँ पर बिटर स्वीट एनर्जी आ रही है, समथिंग जो कि ऑन ऑफ सिचुएशन और बिटर स्वीट। आपको कभी लगता है सिचुएशन ठीक है, कभी लग रहा है बिल्कुल गलत है, कोई कंक्लूशन निकल कर नहीं आ रही है। दिस इज कार्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो किसी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, आपको कभी कभी लगता है कितना मीठा बोलता है, जब बोल रहा है, जब वो एक्सप्रेस कर रहा है, आपको लग रहा है दुनिया हसीन है, इससे सुंदर कुछ जन्नत मिल गया मुझे, बट थोड़ी देर की बाद जब आपकी मैसेज का वो रिप्लाई नहीं कर रही है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपको वो तीखापन नज़र आ रही है, वो तीखापन आप महसूस कर रही हो। तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में बैलेंस ना होना, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज मोड भी शायद ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर चल रही है। क्लाउड की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों की बदलते हुए स्वभाव आपको बहुत तकलीफ दे रही है, सडन बिहेवियर चेंज होना, एंड आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करा है जिसकी वजह से इनके बिहेवियर में इतनी ज़्यादा चेंज आ रही है, लोग बदल रहे हैं, आप वैसे की वैसी ही जगह पर हो, लोगों की जीवन बदल रही है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रही है। सूर्य कार्ड थोड़ी यहाँ पर अपराइट मोड पे तो नहीं आई थी, बट सूर्य यहाँ पर आँख रिलेटेड इशू और फर्दर रिलेटेड इशू को भी दिखाते हैं, या फिर फर्दर की सडन कुछ बिहेवियर को चेंज को लेकर भी आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही हो, कि फर्दर इस तरह से, या फिर फर्दर के साथ आपकी रिलेशनशिप हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर को कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू है करंट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखिए स्टोन पीपल में इस कार्ड को जब भी देखती हूँ ना, मुझे सैटर्न की एनर्जी आती है, पता नहीं मतलब जिस टाइप की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, विजिलेंस, कोई जैसे आपके ऊपर नज़रें रखकर बैठे, या फिर आप बहुत सतर्क है, इतना कॉशस है, इतना अलर्ट है आप कि किसी पर आपको भरोसा नहीं है। इतना कुछ आपने देख लिया है कि जिसकी वजह से आपको कोई मीठा भी बोल रहा है ना, आपको उसमें भी शक हो रही है। मास्टर कार्ड में है 5 ऑफ कप्स, जैसे करंट टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें छूट गई है आपसे,
कोई चला गया, किसी का ना बोल देना, किसी का रिजेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हर आँख रो रही है, हर आँख से पानी, एंड सी इज़ लाइक एक बर्थ टब में है जो कि ऑलरेडी आँख के आंसू से भर गई है, क्योंकि सभी उसी जगह से पानी आ रही है। तो यहाँ पर एक डिफीटेड एनर्जी कि आप हार गए हो, या फिर आप अपने आप को हारा हुआ देख रही हो। आप उस स्पेस से बाहर जाने के लिए आपको बोला जा रही है। सपोर्टिंग कार्ड में 6 ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड इसकी सपोर्टिंग कार्ड में आई है। 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एंड स्टार कार्ड का मतलब हीलिंग ना हो पाना, हील ना हो पाना। तो पास्ट इशू हील ना हो पाना, बट यूनिवर्स आपकी पेरेंट्स चाहते हैं कि आप मूव करो, आप आगे बढ़ो, बट इट्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर रेजोनेट करी है, चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड ग्रुप नंबर 3, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू। What's about future report card? Okay. Group number 3, future report card. Okay. देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। कुछ फ्रेंडशिप डेवलप करता हुआ दिखाई दे रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। ग्रुप नंबर 3, जिसको आपकी इमोशंस की कदर नहीं है, ऐसी रिलेशनशिप में आप मत रहिए। ग्रुप नंबर 3, जिसको आपकी इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। ओके, लेट्स सी क्या आ रही है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में। दिस इज़ गाइडेंस इज़ गोल्डन। मुझे ना गोल्डन टेम्पल और बहुत सैक्रेड प्लेस विजिट करता हुआ दिखाई दे रही है, भव्य जगह। जैसे मान लीजिए कोई तिरुपति जा रही है, तिरुपति बालाजी जा रही है, गोल्डन टेम्पल जा रही है, या फिर दक्षिण भारत की और कोई टेम्पल हो सकती है जो बहुत भव्य है, जहाँ पर रिचनेस है, जहाँ पर लोग बहुत दान पुण्य करते हैं एंड बहुत प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए। या फिर आप गुरु मठ एरिया, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत टाइम से किसी योगी ने तपस्या की है, एंड वो जगह इसलिए खाटू श्याम हो गया या फिर कांची धाम हो सकती है, वो प्रसिद्ध है। कोई ऐसी जगह विजिट करते हुए ग्रुप नंबर 3, एंड इट्स ए कॉलिंग। भगवान आपको बुलाए नहीं, भगवान भी अपने भक्त को देखना चाहते हैं। तो जब तक उससे वो बुलावा ना आए, आपको लगता है मैं जा रही हूँ पिलग्रिमेज, आप नहीं जा रहे हो, वो बुलावा आई है तो आप जा पा रहे हो। तो मुझे वो कॉलिंग नज़र आ रही है आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, वाओ, एंड हियर इज़ द समथिंग इज हिडन। आपको अभी कुछ चीज़ें शायद अनसर्ट नज़र आ रही है। बिलीव मी ग्रुप नंबर 3, एक फ्रेश स्टार्ट है। जैसे अंधकार जब हो जाती है, सूर्य ढल जाते हैं, एक खामोशी है, एक सन्नाटा है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके बाद जब सूर्योदय होती है नेक्स्ट डे, इसको दिखाया गया है। ये वो अनसर्टनिटी है जिसको लेकर आप काफ़ी तकलीफ में हैं, एंग्जाइस है, बट यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है। आप पिलग्रिमेज जाते हैं, आप किसी सैक्रेड प्लेस में जाते हैं, आपकी पर्टिकुलर प्लैनेट एक्टिवेट होती है, बहुत सारे कर्म उस जगह पर रिलीज होती है। गाया की कार्ड आ रही है, मतलब आपका रक्षण किया जाएगा, आपको पैम्पर किया जाएगा, आपकी फाइनेंस, आपकी जीवन की जो इमोशनल फुलफिलमेंट है उसका ख्याल रखा जा रही है। फ्यूचर रिपोर्ट की जो एनर्जी आ रही है, कोई रख रहा है या फिर ऑलरेडी यूनिवर्स कुछ अरेंज कर रही है आपके लिए ताकि आप पैम्पर्ड रहें। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली 11 को रिवर्स करेंगे तो 11 ही आएगा। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बियर, जो हाइरोफेंट का कार्ड होता है, प्रोटेक्शन का कार्ड होता है। पोलर बियर प्रोटेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर 11 ये कार्ड एक्चुअली कंट्रोलिंग नेचर को दिखाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर वीप है, ब्रूम है, बट रिवर्स में आने का मतलब है समवन इज़ वेरी काइंड हार्टेड, समवन इज़ वेरी चैरिटेबल, जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते, लाइक योर फादर, आपको प्यार करना चाहते लाइक मदर। देयर इज समवन, मैं इसीलिए आपको बताई कि कुछ प्राप्ति है आपकी,
ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्यून विथ योर गाइड, नंबर 34, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी मेंटर हो, टीचर हो, गुरु हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो या फिर डेटी हो, एंजल स्पिरिट गाइड, जिसके साथ आपको कनेक्शन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड बता रही है, कुछ ना कुछ आप तक पहुँचेगा, मैसेज कन्वे किया जाएगा। देखिए, मास्टर कार्ड आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है आप खिलकर सामने आ रही हो, स्पॉटलाइट पे आ रही हो, वायरल हो रही हो, पॉपुलर होना, या फिर आप अपनी बॉडी केयर कुछ चेंज करे हुए, हेयर कलर चेंज करते हुए दिखाई दे रही है, एकदम से शाइन करते हुए, हम जिसको कहते हैं इल्यूमिनेशन, कोई इल्यूमिनेट कर रही है, अंधकार से बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अंधकार से कोई बाहर आ रही है। यहाँ पर अगर सपोर्टिंग को देखा जाए, ओ माय गॉड, सीरियसली विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, पत्नी, माँ को रिप्रेजेंट करते हो, पत्नी को रिप्रेजेंट करते हो, और आप किसी की पत्नी बन रही हो, कोई आपके अंदर वो मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, लाइक वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल की जो एनर्जी होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोली आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फिरोज़ा स्टोन, और जो ईरानी फिरोज़ा होती है, टर्कोइज ब्लू क्रिस्टल यहाँ पर मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है बटरफ्लाई के रूप में। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिस्टल वगैरह बाय करेंगे, क्रिस्टल की पेंडेंट या फिर रिंग वगैरह बनवाएंगे। बट एस ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है, तो जो यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट बता रही है, दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।